हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री 2023 में आज हम आयोग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। ये हमारी एमपीपीएससी प्री सीरीज़ का 26वां भाग है जो एस सीरीज़ चल रही है इसके। और ये जो आयोग का है ये तीसरा भाग है। ये 900 एमसीक्यू है। इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाती है। अगर आप पीडीएफ परचेस करना चाहें तो 199 में इसकी पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। यूनिट 10 का अगर आप ये कर लेते हैं ना तो यूनिट 10 के कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम जितना क्वेश्चन बन सकता है सारा जो दिया हुआ है गूगल पर, जितना भी उसके फैक्ट दिए हुए हैं सबको कवर किया है। तो हर फैक्ट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वैसा यहाँ पे कवर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो भागों में हमने लगभग 62 या 63 क्वेश्चन कर लिए थे। अगला क्वेश्चन हम आज देखेंगे। फ्रेंड, ये है जो आयोग की प्रश्नोत्तरी है यूनिट 10 की। इसकी 199 सॉफ्ट कॉपी का प्राइस 199 है। अगर आप इसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। 399 में कुरियर चार्ज अलग रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से नहीं। लोकसभा सदस्यों के बहुमत का मुख्य चुनाव आयुक्त से कोई मतलब नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से भी नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा भी नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर जो प्रक्रिया लागू होती है उसी के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? किसके समकक्ष होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के, किसी राज्य के राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद। कैसा होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। अगला है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, विधि मंत्रालय या लोकसभा का अध्यक्ष? तो निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन इनमें से कौन करता है? तो लोकसभा का निर्वाचन चुनाव आयोग करता है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य अधिकारी करता है? नहीं। राज्यसभा का सभापति करता है? नहीं, कोई नहीं। ये लोकसभा में से ही चुने जाते हैं। जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव इनमें से कौन संचालित करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव करता है संचालित निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग संचालित करता है। अगला है, आम चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? आम चुनाव की अधिसूचना, तो आम चुनाव की अधिसूचना जारी करता है राष्ट्रपति। आम चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? आम चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना या चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। तो इसमें से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना। चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। अगला है, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की गई है? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, हाँ ये करी गई है निर्वाचन के लिए बहुत सारे। इसके अलावा है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बिल्कुल की गई है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ये नहीं की गई है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, ये भी नहीं की गई है। तो मतलब पहली और दूसरी जो निर्वाचन प्रणाली है वो हमारे यहाँ निर्वाचन में अपनाई जाती है, वयस्क मताधिकार के आधार पर और एकल संक्रमणीय मत आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, जैसे कि राष्ट्रपति की होती है। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? तो संसद सदस्य की जो अयोग्यता संबंधी विवाद होते हैं
उसमें निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय लेता है। कौन लेता है? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय लेता है। संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन? निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आयोग भी आपके सिलेबस में है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। कौन सा करता है? अनुच्छेद 326 करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 336 करता है। एक सेकेंड रुकिएगा फ्रेंड। कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अथवा वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई? ये वही ऊपर वाला ही है कि किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 326 द्वारा दी गई है। किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 326 द्वारा दी गई है। अगला है, सांसदों की अयोग्यता के विवाद का निर्णय करते समय राष्ट्रपति किसके परामर्श से काम करता है? क्या बोल रहे हैं? संसद की अयोग्यता के विवाद का निर्णय करते समय राष्ट्रपति किसके परामर्श से काम करते हैं? भारत के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का निर्वाचन आयोग किसके परामर्श से करते हैं? तो ये करते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से। सांसदों की अयोग्यता के विवाद का निर्णय करते समय राष्ट्रपति किसके परामर्श से काम करेगा? भारत के निर्वाचन आयोग के। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी जो समिति है उसका संबंध निर्वाचन सुधारों से है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? निर्वाचन सुधारों से दिनेश गोस्वामी का संबंध है। अगला है, चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बना था? 1989 में चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग बन गया था। कब बना था? 1989 में। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब किया था? 1989 में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया था। पहले चुनाव आयोग 3 सदस्यीय नहीं होता था, इसको कब कर दिया था? 1989 में। अगला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग इसमें से क्या है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। जब भी किसी भी, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी किसी भी संगठन को संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत बताया जाता है या संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत लिख दिया जाता है तो वो एक संवैधानिक निकाय हो जाता है। और राज्य निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत बताया है, तो इसका मतलब है ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। अगला है, निर्वाचन आयोग इनमें से क्या है? वही संवैधानिक निकाय है, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो या चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? तो वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं वर्तमान में निर्वाचन आयोग में? 3 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग इनमें से किसके निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करता है? तो संसद सदस्य एवं राष्ट्रपति का भी करता है, विधानसभा के सभी निर्वाचन करता है, उपराष्ट्रपति का भी करता है। तो मतलब ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग इनमें से कौन से कार्य संपन्न कराए जाते हैं चुनाव आयोग से? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी नहीं करता है। निर्वाचन नामावली तैयार करता है। तो 1 और 3 तो इसका सही हो जाएगा। अगला चौथा देखते हैं, राजनीतिक दलों को मानता, ये भी करता है। तो इसका हो जाएगा 1, 3 और 4। अधिसूचना जारी ये नहीं करता है।
निर्वाचन नामावली तैयार करना किसके कार्यक्षेत्र में आता है? चुनाव आयोग के। निर्वाचन नामावली तैयार करना किसके कार्यक्षेत्र में आता है? चुनाव आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना किसका कार्य है? राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग का। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिएगा। और इसकी ये तो मेरी 26वां भाग है सीरीज़ का। इसके पहले की सीरीज़ नहीं देखी हो, मतलब 25, 24, 20, 19, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सीरीज़ जो वही सीरीज़ एस सीरीज़ में मैं वही टॉपिक ला रही हूँ जहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कल से मध्य प्रदेश के एक एक करंट टॉपिक भी टॉपिक वाइज कराना स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल मध्य प्रदेश के जितने भी वर्तमान में पदाधिकारी, जितनी भी नियुक्ति अभी हुई होगी वो हम करेंगे। तो नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। और इसके अलावा एमपी के लिए जितना भी एमपी का पोर्शन है उसके लिए मैंने एक अलग से एमपी जी के एमसीक्यू टॉपिक वाइज बना दिया है, तो वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर आप अपना नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए। व्हाट्सएप पर नंबर सेव कराकर हाय लिख के भेजिएगा और सेव इट कीजिएगा। इसके द्वारा आपको मेरे स्टेटस शो होते रहेंगे। इसके अलावा ये मेरी एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज़ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज़ की हार्ड कॉपी है। अगर आप हार्ड लेना चाहते हो तो इस प्रकार से आपके घर पे पहुंचोगी। आप खुद भी सॉफ्ट लेके ये एमपीपीएससी प्री की पूरी टेस्ट सीरीज़, इसकी सॉफ्ट हार्ड कॉपी दोनों उपलब्ध है। ये 2500 एमसीक्यू है जिसमें 22 एफएलटी है, प्लस इसमें 3 ऐसे टॉपिक वाइज टेस्ट है, मतलब 300 ऐसे प्रश्न है जिसमें से करंट अफेयर्स के हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्पोर्ट्स के हैं। बहुत ही शानदार ये एमसीक्यू हैं, एफएलटी तैयार किए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको ये 25 एफएलटी जरूर लगाना चाहिए, मतलब ये 2500 प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 399 है ओनली और हार्ड कॉपी की 999 है। इसमें कोरियर अलग है। तो आप ये मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं या सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हमारे एमपीपीएससी मेंस का पैकेज है पूरा। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं साथ में प्री के साथ तो आप हमारे मेंस और प्री दोनों का पैकेज ले सकते हैं। मेंस के जो नोट्स हैं उसमें आपको 44 बुकलेट मिलेंगी जिसमें 12 3 नंबर वाली मिलती हैं और बाकी आपको 5 और 11 नंबर वाली मिलती है। सभी नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। सिलेबस को प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किया है ताकि आपको प्रश्न उत्तर कैसे लिखना है उसकी तैयारी होती रहे। ये आप देख सकते हैं, ये एमपीपीएससी प्री के नोट्स हैं। ये एमपीपीएससी प्री के नोट्स फ्लो चार्ट डायग्राम सहित सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इनको तैयार किया गया है और सिलेबस में जहाँ जहाँ पर जो जो टॉपिक पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग ये फाइल तैयार की गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन प्री के नोट्स के साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। 1 तारीख से वहाँ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक कराए जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आना ही है। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं, ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं या आप कोई भी हमारी पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसे कि ये यूनिट 9 की पीडीएफ है 249 रुपये की, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का इनमें से क्या कार्य है? पंचायतों का निर्वाचन, नगरीय निकायों का निर्वाचन, विधानमंडल का निर्वाचन या दोनों? तो पंचायतों का निर्वाचन करता है राज्य निर्वाचन आयोग और नगरीय निकायों का निर्वाचन करता है। तो चौथा 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। पंचायतों का चुनाव इनमें से किसके द्वारा कराया जाता है? तो पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है पंचायतों का चुनाव? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगला है, राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करना किसका काम है? आदर्श आचार संहिता लागू करना किसके कार्यक्षेत्र में आता है? तो ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में आता है, राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करना। अगला है, चुनाव आयोग का गठन किस तिथि को किया गया था? तो चुनाव आयोग का गठन किया था 25 जनवरी 1950 को। कब किया था? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि क्या है? भारत के जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी पदावधि क्या है, मतलब किस समय तक रह सकते हैं? तो वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। अगला है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की करती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है, इस बार इसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में होती है? तो याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 243 टा में। किस में होती है? 243 टा में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है।
अगला है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। विधानमंडल के द्वारा, संसद के द्वारा, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या राज्यपाल के द्वारा। तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा भारत के की जाती है। अगला है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह किसके द्वारा वितरित किए जाते हैं। तो राजनीतिक दलों को जो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं वो भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाते हैं। अगला है भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो किसको चुना गया है। तो BS रमा देवी, महिला एकमात्र पहली महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, वो थी BS रमा देवी। कौन थी, BS रमा देवी थी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। तो इनमें से कौन थे, तो TN शेषन। TN शेषन ऐसे निर्वाचन आयुक्त थे जिन्होंने, जब उनकी सेवानिवृत्ति हो गई, निर्वाचन आयुक्त से हट गए थे, तब उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव लड़ा था। किसने, TN शेषन ने लड़ा था। अगला है इनमें से कौन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो पहले कौन थे, सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। कौन थे, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है सांसदों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर निर्णय कौन करता है। तो सांसदों की अयोग्यता संबंधी प्रश्न पर निर्णय देते हैं राष्ट्रपति। कौन देते हैं, राष्ट्रपति। चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव को रद्द करना किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, निर्वाचन आयोग के। जब कभी विधानसभा की कोई सीट रिक्त होती है तो उस पर उपचुनाव कराना किसके क्षेत्र में आता है। जब तो कभी विधानसभा की कोई सीट रिक्त होती तो उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। विधानसभा व विधान परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। विधानसभा विधान परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। भारत में निर्वाचन में प्रक्रम के आरंभ के विषय में कौन सा सही है। निर्वाचन प्रक्रम के विषय में सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना को जारी किया जाता है। नहीं, निर्वाचन अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और गृह मंत्री द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करती, ये भी गलत है। तीसरा है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। जो निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा राष्ट्रपति की नियुक्ति और राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद, राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है और राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे आपको ये याद भी हो जाएगा। और कमेंट करते हैं तो मुझे पता भी चलता है कि कौन वीडियोस देख रहे हैं मेरे, और मुझे नाम भी याद हो जाता है। तो आप जरूर बताइएगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा संपादित नहीं होता। निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा संपादित नहीं करता। देखो ये भी केंद्र का है, ये भी केंद्र का है, ये भी केवल स्थानीय निकाय नहीं है, तो ये कौन करता है, इसका राज्य निर्वाचन आयोग करता है। भारत के निर्वाचन आयोग में के कौन कौन से कार्य होते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के। तो पहला क्या दिया है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के नहीं, सभापति के लिए नहीं, नगर पालिका नगर निगमों के लिए नहीं, ये भी नहीं करता है वो। निर्वाचन के लिए उत्पन्न सभी संदेही और विवादों का निर्णय, ये भी नहीं, मतलब इसका कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ये कोई भी काम निर्वाचन आयोग नहीं करता है। अगला है न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया, किसके द्वारा किया गया, संसद द्वारा किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के क्या कार्य होते हैं, तो भारत के निर्वाचन आयोग के क्या काम है। पहला क्या दिया है, संसद एवं राज्य विधानमंडल चुनाव, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। राष्ट्रपति का चुनाव तो होता है एकल मत संक्रमणीय पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। तो दूसरा तो नहीं होगा, पहला हो जाएगा, पहला राज्य निर्वाचन आयुक्त कराता है। और एक सेकेंड, सॉरी, ये भी निर्वाचन आयोग कराता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद्धति अलग होती है लेकिन चुनाव निर्वाचन आयोग ही कराता है। संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाता है। इसके बाद
किसी राज्य के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए राष्ट्रपति लगाए जाने की संस्तुति, ये राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति नहीं देता है। निर्वाचन सूचियां तैयार करता है, ये बिल्कुल सही। तो पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देना किसको प्राप्त, कौन इसको अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को है। किसको है? चुनाव आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आयोग की बुकलेट 199 की है, लेकिन इसमें क्वेश्चन इतने शानदार बनाए गए हैं, जहां से एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-3 ऑप्शन करके पूछे जाते हैं, वो सभी यहाँ पे दिए गए हैं। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। निर्वाचन आयुक्त मुख्य हो चाहे अतिरिक्त हो, सब राष्ट्रपति द्वारा ही चुने जाते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत सरकार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है। मतदाता परिचय पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? मतदाता परिचय पत्र, तो मतदाता परिचय पत्र होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी। मतदाता परिचय पत्र को कौन जारी करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती कब मनाया था? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती मनाया था 2001 में। कब मनाया? 2001 में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति कब की? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने पहली बार 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कब की थी? 1 अक्टूबर 1989 को, क्योंकि तभी से ही 3 सदस्यीय होना आरंभ हुआ था, तो तभी से ही की थी। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, वो कौन कहलाता है? रिटर्निंग अधिकारी कहलाता है। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया? नेशनल पीपुल्स पार्टी को दिया गया, और अब आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति होती है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। राज्य के निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य के निर्वाचन कार्य का परीक्षण करता है। किस संविधान संशोधन द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? तो 61वें संविधान संशोधन में करी है। ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया था, और इसमें जो उम्र है वो 61वें संविधान संशोधन में घटाकर, पहले 21 वर्ष होती थी मतदान की आयु, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में घटा के कितनी कर दी है? 18 कर दी है। अगला है, BVAT प्रणाली का प्रयोग भारत के किसी भी चुनाव में सबसे पहले, BVAT जो प्रणाली है उसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? भारत में चुनाव में सबसे पहले कब किया गया था? तो ये ध्यान रखना, अक्टूबर 2013 में किया गया था। कब किया गया था? अक्टूबर 2013 में। और आपसे पूछें कि ये जो BVAT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल या ट्रेल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कब से लागू हुआ था? अक्टूबर 2013 से लागू हुआ था। BVPAT मशीन का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य ने किया था? BVAT का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नागालैंड ने किया था। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। भारत में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको बोलते हैं, EVM का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 1982 में केरल ने EVM का सबसे पहले प्रयोग किया। भारत के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो कौन थे राज्य निर्वाचन आयुक्त मध्य भारत के? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। एक सेकेंड फ्रेंड, ये मध्य प्रदेश के पूछा है, तो मध्य प्रदेश के सुकुमार सेन नहीं होंगे, MB लोहानी होंगे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? MB लोहानी थे। और भारत के कौन थे? सुकुमार सेन थे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब, किस तिथि को हुआ? 1 फरवरी 1994 को हुआ।
मध्य प्रदेश प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त NV लोहानी ने किस तिथि से पदभार ग्रहण किया था? तो इन्होंने किया था 15 फरवरी 1994 से। और NV लोहानी प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे मध्य प्रदेश के और 15 फरवरी 1994 से पद ग्रहण किया। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? इनमें से तो कौन नहीं रहे हैं? इनमें से एंथोनी डिसा नहीं रहे हैं, एंथनी डिसा नहीं रहे, सचिव रहे हैं, निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे। बाकी लोहानी, अजीत रायजादा, गोपाल चरण शुक्ल ये रहे हैं। मैंने राज्य निर्वाचन आयुक्त की एक ट्रिक भी करवाई है, पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको ट्रिक से नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 243 दा के तहत होता है। किसके तहत? 243 दा के तहत होता है। और टा के तहत किसका होता है? मेन मुख्य निर्वाचन होता है निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय, और राज्य का किसके तहत होता है? दा के तहत। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आज 129 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।